नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार आपके बीच आपके लिए एक जानकारी लेकर एक शब्द आपने सुना होगा ग्रेच्युटी। इंग्लिश में उसे ग्रेट्युटी भी लिखते हैं, हिंदी में उसे ग्रेच्युटी बोलते हैं। अगर और हम शब्दकोश में जाएंगे तो उसके लिए जो शब्द निकल कर आते हैं वो है उपहार, उपदान, पुरस्कार, पारितोषिक या स्वैच्छिक दान। ये शब्द संबंधित है उन सभी वेतनभोगी कर्मचारियों से जो चाहे किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हों या किसी सरकारी पद पे काम करते हों। अगर कोई कंपनी, चाहे वो सरकार ही क्यों न हो, एक नियोक्ता के रूप में अगर किसी कर्मचारी की नियुक्ति करती है, अगर उसके पास 10 से अधिक कर्मचारी हैं तो उसे ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के तहत अगर वह कर्मचारी 5 वर्ष तक उस कंपनी में कार्य कर लेता है तो वह ग्रेच्युटी का हकदार हो जाता है। इसमें यह होता है कि ग्रेच्युटी मिलती कब है, सेवानिवृत्ति पे, या कंपनी निकाल दे, या आकस्मिक मृत्यु आदि हो जाए तो जो सर्विस धारक होता है, जो कर्मचारी होता है, वो ग्रेच्युटी का हकदार हो जाता है। काफ़ी लोगों को जानकारी नहीं होती है, बहुत बाद में पता चलता है कि रिटायरमेंट पे ग्रेच्युटी मिलती है, अच्छी खासी रकम हो जाती है जो हमें पता नहीं चलता धीरे धीरे। तो अभी मैं आपसे इसी संबंध में बात करूंगा कि ग्रेच्युटी क्या है, किसको मिलती है। इससे पहले मैं आपसे कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी सूचनाएं आपसे संबंधित हो सकती हैं। जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा आप तक सूचना पहुंचेगी तो जानकारी भी आपके पास पहुंच जाएगी। हर कर्मचारी का, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, भविष्य के लिए बहुत सारी स्कीमों का लागू करवाता है अपने भविष्य के लिए, चाहे पीएफ हो, ईपीएफ हो, पीपीएफ हो, जीपीएफ हो। हालांकि जीपीएफ सरकारी सिस्टम में जीपीएफ अब केवल उन्हीं लोगों के लिए रह गया है जो 31 दिसंबर 2003 के पूर्व सर्विस में आए थे। 2005 के बाद वो ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद कर दिया गया और न्यू पेंशन स्कीम को लागू कर दिया गया। तो चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम वाले लोग हों, चाहे न्यू पेंशन स्कीम वाले लोग हों, लेकिन ग्रेच्युटी का जो हक है वो सभी के लिए आज भी बराबर है। अगर आप कहीं भी सर्विस करते हैं, वेतन पे काम करते हैं, किसी कारखाने में काम करते हैं, जो कंपनी है रजिस्टर्ड है, नियोक्ता के रूप में आपको नियुक्त करती है, चाहे सरकार है, तो वो सभी आपको एक उपहार के रूप में राशि देती हैं। इसलिए देती हैं कि आपने उनके साथ, उनकी कंपनी के लिए एक निश्चित समय तक कार्य किया है, या आपने उनके लिए रिटायरमेंट तक कार्य किया है, सेवानिवृत्ति भी उन्हीं के यहाँ से हुई है। तो ऐसे में कंपनी अपने जो लाभ होता है उसका कुछ अंश ग्रेच्युटी के रूप में कर्मचारी को देती है। ग्रेच्युटी के रूप में कर्मचारी से बहुत थोड़ा सा अंश लिया जाता है, उसके बदले में एक बड़ी धनराशि कर्मचारी को दी जाती है। आप सभी को पता होना चाहिए, जो भी लोग सर्विस कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हों या सरकारी सेक्टर के हों, आपको ये गणना आनी चाहिए कि हम जब रिटायर होंगे तो हमें ग्रेच्युटी की धनराशि कितनी मिलेगी। क्योंकि जीपीएफ का हम हिसाब लगाते हैं, पीपीएफ का हम हिसाब लगाते हैं, और जो भी पेंशन स्कीम है उनका भी हम हिसाब लेके चलते हैं, तो हमें ग्रेच्युटी का भी हिसाब आना चाहिए। अगर ये चीज़ आपको जानकारी थी तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको इस वीडियो में जानकारी मिल जाएगी
कि कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी में किसी सरकारी पद पे अगर 5 वर्ष तक कंटिन्यू सर्विस में रहता है तो वह ग्रेच्युटी का हकदार हो जाता है। हालांकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि सरकार इसमें संशोधन करने जा रही है। अगर कोई व्यक्ति 1 वर्ष भी अगर कंपनी या सरकारी सिस्टम में काम करता है सेवा के रूप में तो भी वह ग्रेच्युटी का हकदार हो जाता है। एक चीज़ ये समझिए कि भविष्य की प्लानिंग हर व्यक्ति की होती है कि जब हम रिटायर होंगे तो हमारे पास कितना पैसा होगा, जब रिटायर होंगे तो हम अपना घर बनवाएंगे, हम अपना बिजनेस करेंगे, बहुत सारे प्लान होते हैं। तो उस प्लान की पूर्ति के लिए हमारी जो पेंशन योजनाएं हैं, जीपीएफ है, ईपीएफ है, पीपीएफ है, बहुत सारी स्कीमें हैं जो भविष्य की प्लानिंग के लिए जमा राशियां उसमें हमारी होती रहती हैं। तो यहाँ पे हम बात ग्रेच्युटी की कर रहे हैं कि सेवानिवृत्ति तक आपको कितनी धनराशि लगभग मिल जाएगी। लगभग क्या, ये निश्चित होता है कि इसमें एक सूत्र चलता है कि उस सूत्र के हिसाब से आप चाहे 5 वर्ष के बाद अगर छोड़ते हैं या आपको छुड़वा दिया जाता है या आप किसी कर्मचारी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो भी उससे ग्रेच्युटी के रूप में जो भी धनराशि उसकी बनती होती है वो उसको दी जाती है। मान लीजिए आपने 20 साल तक सेवा की किसी कंपनी में या सरकारी पद पे या उससे ज़्यादा सेवा की तो आपके इन हैंड, आपके हाथों में जो आखिरी वेतन होगा जिसमें मूल वेतन और महंगाई भत्ता मिला के जो धनराशि होगी वो धनराशि को गुणे 15 और आपके सेवा के काल जो हैं, मान लीजिए आप 20 वर्ष में रिटायर हुए, आपका वेतन इन हैंड 75,000 रुपये हुआ जाके, तो 75 गुणे 15 अंतिम वेतन 75,000 रुपये, उसमें गुणा 15 और फिर उसमें गुणा 20 और उसको भाग 26 से आप अगर दे देंगे तो यह धनराशि निकल आएगी। एक अच्छी खासी धनराशि आ जाती है। लेकिन इसमें प्रावधान ये है कि 20 लाख से ज़्यादा ग्रेच्युटी नहीं होगी। अगर 20 लाख से ज़्यादा होती है तो फिर उसके ऊपर आपको उसका टैक्स देना होगा। ग्रेच्युटी की धनराशि टैक्स फ्री होती है। तो ये छोटी सी जानकारी थी, आपको अगर नहीं थी तो आपके लिए बेहतर हुआ होगा, और थी तो अच्छी बात है। जिन्हें नहीं है उन तक ये शेयर कर दें वीडियो को तो अच्छा रहेगा। अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह की छोटी छोटी जानकारियां हैं जो आपसे संबंधित हैं, आपसे जुड़ी हुई होंगी, मैं लेके आता रहूँगा इस अपने यूट्यूब चैनल पर। तो हमें लगता है आप समझ गए होंगे ग्रेच्युटी क्या है, और एक उम्मीद के साथ अपने भविष्य की प्लानिंग भी आप करते रहेंगे कि जब हम रिटायरमेंट होंगे, सेवानिवृत्त होंगे तो हमारे पास इतनी धनराशि होगी और इस धनराशि से हम इस तरह की प्लानिंग करेंगे। तो अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल से हमारे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा।